हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। और एक न्यूज़ आया हुआ है आपका टाटा स्टील की तरफ से कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो आपका हुआ करता था, रिक्रूटमेंट जो आती थी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए टाटा स्टील के अंदर, वो अब डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट टाटा स्टील में नहीं होगा। तो इसी के रिलेटेड हम लोग सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है सभी स्टूडेंट पर, ठीक है। और ये पॉलिसी में अचानक से ऐसा चेंजेस क्यों हुआ, तो चलिए डिटेल में समझते हैं सारा बातों को अपनी तरफ से। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि टाटा स्टील में जैसे हर साल रिक्रूटमेंट आता था, है ना, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आप जाते थे, 2 साल का ट्रेनिंग होता था, फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता था टाटा स्टील के अंदर। लेकिन अभी जो चेंजेस हुआ है, जो पॉलिसी में बदलाव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है। तो न्यूज़ ये है कि अब अप्रेंटिसशिप का जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो आप टाटा स्टील के अंदर आपको नहीं रिक्रूटमेंट किया जाएगा, बल्कि जो भूषण स्टील उड़ीसा में है, जब टाटा स्टील अभी उसको खरीद चुकी है, ठीक है, अक्वायर कर चुकी है, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। तो उसका नाम क्या हो गया, तो टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और एक कंपनी, एक नई कंपनी जिसका जो बनाया गया वो है आपका टाटा स्टील स्पोर्ट्स सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो ये भूषण स्टील का नाम बदलकर ऐसा रखा गया है। तो अब आपका जो रिक्रूटमेंट है वो इन नए कंपनी में होगा। बात समझ में आया। तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए टाटा स्टील के अंदर जब आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के तौर पे जाते थे तो आपको NS4 ग्रेड पे रखा जाता था। NS4 ग्रेड का मतलब क्या है, NS4 ग्रेड का मतलब हुआ कि आपका CTC पर मंथ का 40,000 होगा। बात समझ में आया। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट, डिप्लोमा इंजीनियर्स थे, जूनियर इंजीनियर एज अ टाटा स्टील में जो जाते थे, उनका जो ग्रेड है वो NS7 होता है। तो एक ऐसा स्टूडेंट, अभी देखिए ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी मात्र 10th पास आउट किया है, ट्रेनिंग कर रहा है टाटा स्टील में, और ट्रेनिंग के बाद जब उसको परमानेंट किया जाता था तो CTC 40,000। बात समझ में आया। NS4 ग्रेड। अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे, तो जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे डिप्लोमा इंजीनियर्स के साथ में, जो मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको जितना सैलरी मिल रहा है उससे ज़्यादा, इवन उससे ज़्यादा, या तो बराबर कह लीजिए, बराबर तो नहीं है कह सकते हैं क्योंकि उतना नहीं है। डिप्लोमा इंजीनियर्स को 40,000 स्टार्टिंग पीरियड में कोई कंपनी नहीं दे रही है। तो आप सिर्फ मैट्रिकुलेशन करके आप पास आउट करके गए हैं और आपको इतना अच्छा सारा सुविधा जो फैसिलिटी मिलता है टाटा एम्प्लॉय को, टाटा स्टील एम्प्लॉय को, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, चाहे वो क्वार्टर हो, हर चीज़, हर एक सुविधा। तो ये कंपनी को इस बात को उनको आंख में ये चुभने लगा, ठीक है, जिसके वजह से ये पॉलिसी में बदलाव आया है। अब तो ये सवाल आ रहा है कि क्या अप्रेंटिस का जो वैकेंसी होता था वो आएगा कि नहीं आएगा टाटा स्टील के अंदर। तो देखिए, वैकेंसी आएगी टाटा स्टील में, रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी आएगी अप्रेंटिस के लिए, लेकिन उसके बाद रिक्रूटमेंट आपका टाटा स्टील के अंदर आपको पेरोल पे नहीं रखा जाएगा। ये कहने का मतलब है कहाँ पे रखा जाएगा, तो जो मैं आपको बताया अभी कि 2 नए कंपनी, जो भूषण स्टील था उड़ीसा में, टाटा स्टील अभी उसको खरीद चुकी है, अक्वायर कर चुकी है, उसका नाम अभी हो गया है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंदर आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और उससे भी पहले 1 साल के लिए आपको फुल टाइम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे FTC पे आप रखे जाएंगे। बात समझ में आया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ठीक है, जब आपका परफॉर्मेंस इस FTC के अंदर अच्छा रहता है, तब आपको ये 2 नई कंपनी में जगह दिया जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो अब जो है इसका इफेक्ट स्टूडेंट पे क्या होगा। तो इफेक्ट देखिए, ये एक न्यूज़ जो है वो बैड न्यूज़ है। बात समझ में आया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इससे इसका जो प्रभाव है वो ये होगा कि जैसे आप टाटा स्टील को 10th के बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से ज्वाइन कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जो जेट के थ्रू से टाटा स्टील को ज्वाइन करते थे, वो रिक्रूटमेंट होगा या उसका भी सेम कंडीशन है। तो जेट वाला का ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अगर ऑफिशियल न्यूज़ का बात करें, देखिए टाटा स्टील का मैनेजमेंट ने टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन को ये बात बताई है साफ साफ, और टाटा वर्कर्स यूनियन के थ्रू से फिर वो न्यूज़ में सर्कुलेट हुआ है। अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो कल का जो न्यूज़पेपर है प्रभात खबर, उसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं
जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है। और जेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जेट के थ्रू से जैसा पहले होता था उसमें बताया तो वैसा ही गया है कि वो आपका रिक्रूटमेंट टाटा स्टील के अंदर ही होगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप के थ्रू से डायरेक्ट बहाली अब टाटा स्टील के अंदर नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आया हुआ है ये एक तरह से बैड न्यूज़ है। तो अभी नई कंपनी में आप जाएंगे, ठीक है, उसमें भी अगर आपका परफॉर्मेंस पहले तो अच्छा रहेगा तब आप उसमें जाएंगे। तो ये सारा जो पॉलिसी चेंजेस हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, एक तो इन टाटा स्टील का जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है वो कंटिन्यूअसली हो ही रहा है। नया नया प्लांट अभी भी बन ही रहा है, उड़ीसा में भी नया प्लांट बन रहा है। तो कंपनी का ये डिसीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि सही नहीं है, ठीक है। रिक्रूटमेंट के लिए जैसे नई कंपनी बनी है तो उसके लिए अलग से अगर आता था वैकेंसी तब आप ऐसे कर, अगर उसमें होता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन टाटा स्टील के अंदर ये जो बड़ा जो चेंजेस हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और अभी भी बहुत सारा लोगों के मन में, अभी जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके मन में भी ये सब अभी बहुत सारा बात चल रहा है। जो आप न्यूज़पेपर को रेफ़र करेंगे तो उसमें भी बताया गया कि टाटा स्टील का जब सीमेंट कंपनी बिका था तो एम्प्लॉय भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अभी परमानेंट एम्प्लॉय को भी ये डर है कि कहीं उनका भी जो है ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो कहने का यही मतलब है कि अप्रेंटिसशिप करके जो आपको सीटीसी 40,000 पर मंथ मिल रहा है, तो डिप्लोमा इंजीनियर्स को भी उतना नहीं मिल रहा है बाहर में, अगर आप देखेंगे तो। बात समझ में आया? तो कंपनी को यही बात कहीं ना कहीं चुभ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ऐसा नया नया पॉलिसी में चेंजेस हो रहा है। और कंटिन्यूअसली अभी लास्ट टाइम का जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें भी यही बताया गया था कि आपको परमानेंट रखा जाएगा, इसका गारंटी नहीं लेंगे। एडवर्टीजमेंट में साफ साफ ये बात बता दिया गया था। तो अभी और भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जेट के साथ भी सुनने में ऐसा न्यूज़ आया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब ये सच्चाई है कि नहीं पता नहीं। जिसमें उसमें भी यही बात सुनने में आ रहा था कि, लेकिन वो अनऑफिशियल था, ठीक है, कि जेट में भी अब ऐसा ही होने वाला है। अब वो कितना सच है वो तो अभी नहीं पता है, लेकिन कल के न्यूज़ में ये बता दिया गया है कि जेट में ऐसा अभी बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, तो कंक्लूज़न क्या है? तो कंक्लूज़न यही है कि टाटा स्टील को जो ज्वाइन करने का सपना देख रहे थे, ठीक है, जस्ट आप 10th के बाद, वो अब आपका यहाँ से पूरा नहीं होने वाला है। आपको नई कंपनी में पहले रखी जाएगी, ठीक है, उसके बाद आगे का पता नहीं है। तो अब आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइए। हम लोग फिर से एक नई वीडियो में आपसे बात करने जल्दी आएंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून, ठीक है। अभी आप इस वीडियो से देखने के बाद चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड रहिए। और भी बहुत सारी जानकारी है जो आप लोगों के साथ अभी शेयर करना है। थैंक यू।